हमारा आज का टॉपिक है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। तो हम लोग 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या को एक खास तरह के ट्रिक से जानेंगे। उससे पहले हम लोग अभाज्य संख्या क्या होती है, आ, उसका क्या डेफिनेशन परिभाषा है, वो इन शॉर्ट समझेंगे। तो परिभाषा क्या, देखिए, वैसी संख्या जो खुद और एक के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। यानी कि अभाज्य संख्या वो होती है जिससे हम मात्र दो संख्याओं से भागा लगा सकते हैं। कौन कौन सी संख्या? जो खुद होगी उसी संख्या से और एक से। तो अभाज्य संख्या को मात्र दो ही संख्या काट पाएगी, यानी खुद संख्या वो और एक संख्या जो है सो एक है। चलिए हम लोग अभाज्य संख्या का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज देखिए, एक की बात करें, दो की बात करें, तीन की बात करें, चार, पाँच। हम लोग टेस्ट करेंगे अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन है इसमें फुलफिल हो रहा है या नहीं। देखिए एक को छोड़कर दो से स्टार्ट करेंगे। दो को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? एक संख्या एक है और खुद संख्या जो दो है वो इस दोनों संख्या से दो कट जाएगी, और तीसरी संख्या नहीं है जिसे दो से काटा जा सकता है। तो तीन की बात करें, तीन को काटने वाली संख्या है एक, फिर तीन यानी कि खुद संख्या। फिर चार की बात करें तो एक है, दो है, चार है, यानी इन तीनों से चार को काटा जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। पाँच की बात करें, एक, पाँच, यानी कि एक और पाँच से सिर्फ पाँच को भागा दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ जो परिभाषा है वो क्या थी कि खुद और एक से अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इन संख्या को देखिए, दो एंड तीन एंड पाँच को, इसमें क्या है कि एक से और खुद से कट रही है और तीसरी संख्या से नहीं कट रही है। तो कहने का मतलब दो जो है सो अभाज्य संख्या है। तीन में भी वही क्राइटेरिया है, एक और तीन से कट रही है और कोई तीसरी संख्या इसे काट नहीं पा रही है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। चार में देखिए, इसमें तीन संख्या है जो चार को काट रही है, तो ये जो परिभाषा है सो फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ चार जो है सो अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच की बात कीजिए, देखिए पाँच को सिर्फ दो संख्या काट रही है, एक जो संख्या एक है और खुद संख्या पाँच है, तो इसका मतलब पाँच है सो अभाज्य संख्या है। तो हम लोग डेफिनेशन यानी कि उसका जो परिभाषा है इसको पहचानने का तरीका समझ चुके हैं। अब हम लोग जो खास ट्रिक पढ़ने वाले हैं 1 से 100 तक की संख्या अभाज्य संख्या को लिस्ट बनाएंगे, वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से 100 तक हम लोग लिख चुके हैं और हम लोग इस प्रकार लिखे हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसका मल्टीपल्स यानी कि गुणज लिखे हैं नीचे, यानी कि 6 यहाँ लिखने के बाद हम लोग 7 यहाँ लिखे हैं और इस तरह कंटिन्यू करते हुए 100 तक पूरा गिनती लिखे हैं। अब देखिए इसमें क्या करनी है, हम एक को जानते हैं, ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो हम चेक कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, चार अभाज्य संख्या नहीं है, पाँच अभाज्य संख्या है, छः भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दो तीन पाँच को हम लोग घेर लगा दिए ताकि पता चले कि कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी दो तीन पाँच फर्स्ट रो में अभाज्य संख्या है। तो अब इसकी सहायता से हम लोग जानेंगे कि नीचे वाली संख्या कौन सी अभाज्य है, कौन सी भाज्य है। तो देखिए इस रो को देखिए, इस कॉलम को देखिए, इसमें क्या है कि जितनी सारी संख्याएं दो के नीचे वो सब संख्या दो से कट रही है। तो यहाँ तीसरी संख्या जो काटने वाली है सो दो है, यानी कि 8 और 14 20 इस प्रकार जो संख्या है उसको एक और 8 के अलावा दो संख्या दो भी काट रही है। हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े थे कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। लेकिन ये सारी संख्याओं का जो लिस्ट है इसमें ये सारी संख्या दो से विभाजित हो रही है। इस लिस्ट में क्या है कि ये सारी संख्या तीन से विभाजित हो रही है। इस लिस्ट में क्या है, देखिए इस लिस्ट में संख्या है सो दो से विभाजित होने वाली सारी संख्या है। तो और इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में सारी संख्याएं जो है सो 6 से विभाजित हो रही है। तो इन सारी लिस्ट को हम लोग काटेंगे, ये जो कॉलम है इसको हम लोग काटेंगे क्योंकि इस कॉलम में सारी संख्याएं हैं सो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये कॉलम कटेगा।
अब इस कॉलम को भी काटेंगे कि सारी संख्या है सो 3 से कट रही है, आने की अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अब इस कॉलम को भी काटेंगे क्योंकि ये सारी संख्या 2 से कट रही है। अब इस कॉलम को भी काटेंगे क्योंकि 6, 12, 18 वाला कॉलम भी 6 से कट रही है, यानी सारी संख्या 6 से कट रही है। अब हमारे पास 2 ही कॉलम बचा हुआ है, ये कॉलम और ये कॉलम। इस कॉलम्स में ही हमें अभाज्य संख्या छांटनी है, तो उसका भी एक तरीका है। हम लोग देखिए, हम लोग 5 का जो गुणज है यानी कि 5 से कटने वाली संख्या उसे भी काटेंगे। देखिए हम लोग इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, इसे भी काटेंगे। उसके बाद 25 तक हम लोग काट चुके हैं 5 का जो गुणज है। अब वो नेक्स्ट 30 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 30, 35, 40, 45, 50, 55 इसे भी काटेंगे। तो 30 से 55 तक काट चुके हैं। अब वो नेक्स्ट 60 से काटेंगे, कहाँ तक? 85 तक। तो 60 से 85, तो हम लोग 60 से 85 तक को काट चुके हैं क्योंकि सारी संख्या 5 से कटने वाली है। अब हम 7 से कटने वाली संख्या को काटेंगे। इसमें क्या लिस्ट है? ये यहाँ से 7, 14, 21, 28, 35, 42 इस लिस्ट को काटेंगे। देखिए हम लोग 42 तक काट चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 49 से लेकर 56, 63, 70, 77, 84 तक काटेंगे। तो 49 से लेकर ये 84 तक काट चुके हैं। अब इसमें जो बची हुई संख्या जो जिसको हम नहीं काटे हैं, यानी कि जो बिना कटे हुई संख्या है, वो जो बच गई है वही अभाज्य संख्या है। तो बिना कटे हुई संख्या जो बच गई है वो अभाज्य संख्या है। अब हम एक करके सारी रो इस लिस्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या जो बिना कटी हुई बच गई है। देखिए इसमें क्या है कि 2, 3 एंड 5 जो है सो अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें नहीं कटेगी। इसमें देखिए सिर्फ 11 जो है सो अभाज्य संख्या है। इसमें देखिए 13 और 17 है, 13 और 17। इसमें देखिए 19, 23, इसमें 29 है। फिर नेक्स्ट है 31 है। उसके बाद आपको 37 है और 41 है। इसमें देखिए 43 है, 47 है। इसमें क्या है आपको 53 मिलेगा। उसके बाद इस लिस्ट में आपको 59 मिलेगा। इस लिस्ट में आपको 61 मिलेगा। इस लिस्ट में आपको 67 मिलेगा, 67। इसमें 73 मिलेगा। इस लिस्ट में आपको 79 एंड 83 मिलेगा, 79 एंड 83। इस लिस्ट में फिर आपको 87 कट चुका है, आपको फिर 89 मिलेगा, 89। इस लिस्ट में देखिए इसमें 5 के और 7 के गुणज कुछ बच गए हैं, उन्हें काटना फिर भूल गए थे, उसे फिर से काटते हैं। देखिए हम लोग 5 का जो गुणज है यहाँ से 25 और फिर हम लोग 30 से 55, फिर आपको 60 से 85 काट चुके थे। अब नेक्स्ट हम लोग 85 से आपको 90, 95 काटेंगे। तो कौन सी है? ये संख्या है, देखिए 90, 95, ये 5 का गुणज है, इन्हें काट चुके हैं। और जो बची हुई 7 से है उसे काटेंगे। तो 7 से 84 तक काट चुके हैं। अब हम लोग क्या काटेंगे? 91 से 98 तक, क्योंकि 7 से कटने वाली संख्या है। अब फिर से लिस्ट को चेक करेंगे। देखिए इस लिस्ट में हम 89 लिख चुके थे। अब इस लिस्ट में देखिए 91 कट चुका है, 92 कट चुका है, 93 भी कट चुका है। इसमें सारी संख्याएँ कट चुकी है। इस लिस्ट में सिर्फ 97 बचा हुआ है, तो इसे लिखेंगे 97। यानी कि ये जो संख्या है सो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का लिस्ट है। तो हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये तरीका आपको बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।